नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज भी देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर पिछले कुछ दिनों से देखें तो स्टॉक फॉलिंग नाइफ बन चुका है। जिस भी प्राइस में खरीदिए वहां से स्टॉक गिर जाता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या हमें स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए। डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लॉजिकल डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग पूरे के पूरे फुटवेयर मार्केट को भी एक बार स्टडी करेंगे। आने वाले समय में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसको भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर सबसे पहले रीजन को डिस्कस करें कि रिलैक्सो में गिरावट क्यों हो रही है, तो दोस्तों सबसे पहला तो रीजन है कि रिलैक्सो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। अगर आप देखेंगे 100 के भी ऊपर है। लेकिन जिस भी कंपनी को मार्केट हायर प्राइस टू अर्निंग रेशियो प्रोवाइड करती है उससे मार्केट एक्सपेक्ट भी करती है कि कंपनी अच्छा रिजल्ट पोस्ट करे। और अगर रिलैक्सो के रिजल्ट को देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में, तो आपको रिजल्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के मार्जिन पर आपको लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्जिन 9% हो चुका है घटकर, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 16% का था। अब दोस्तों, कंपनी का मार्जिन क्यों गिर रहा है, इसका दो रीजन है। एक तो है कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ा रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी बढ़ चुका है। जीएसटी बढ़ चुका है। अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाती है और रिलैक्सो का जो चप्पल बिकता है वो कम प्राइस वाले कस्टमर सेगमेंट को अट्रैक्ट करता है। अगर कंपनी प्राइस बढ़ाएगी तो कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड घट सकता है। इस कारण कंपनी अभी अपने मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज कर रही है और प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ा रही है। अब दोस्तों, बजट में फुटवेयर इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट बढ़ चुका है उसके ऊपर हमें कुछ सब्सिडी चाहिए या कुछ छूट चाहिए। ये फुटवेयर इंडस्ट्री का डिमांड है। दोस्तों, मार्केट में अगर आप रबड़ के प्राइस को देखने जाएंगे तो उसका प्राइस गिर गया है। इस कारण आपको टायर इंडस्ट्री वाली जो भी स्टॉक है उसमें आपको अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप सिंथेटिक रबर की बात करें जिससे चप्पल और जूता बनाया जाता है, सिंथेटिक रबर का प्राइस गिरने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, दो रीजन है। एक तो कंपनी ने अपने मार्जिन को खुद से घटाया, प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ाकर। दूसरा है रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ने के कारण भी कंपनी का मार्जिन कम होता जा रहा है। और तीसरा रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हो रही है, वो है एक बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं सौरभ मुखर्जी। हर किसी ने नाम सुना होगा। इनका एक फंड चलता है मार्सेलस फंड, और इनके फंड ने रिलैक्सो फुटवेयर से पूरी तरीका से एग्जिट कर लिया है और इन्होंने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, वो है टाटा एलेक्सी में। अगर दोस्तों थोड़ी पुरानी हम लोग यादों को ताजा करें तो आप देख सकते हैं 4 नवंबर का न्यूज है और इनके फंड का क्या कहना है कि ये अभी भी स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सौरभ मुखर्जी, founder and chief investment officer of Marcellus Investment Manager, in the recent TV interaction he said that Marcellus Wealth Management team, which has bet on Relaxo footwear, is still going strong on the footwear stock। तो आप देख सकते हैं एक महीना पहले सौरभ मुखर्जी का स्टेटमेंट क्या है, और भी बहुत सारा स्टेटमेंट है। अगर मैं रिलैक्सो के बारे में न्यूज निकाल कर दिखाऊं तो उन्होंने कई बार बोला है, चप्पल अपने हाथ में उठाकर बताया है कि ये जो 103 रुपये का चप्पल है ये गोल्ड है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको किसी भी फंड मैनेजर को देखकर, किसी भी ब्रोकर को देखकर या टीवी को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझकर ही करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, 2 मिनट का वीडियो देखते हैं, कंपनी का नाम सुनते हैं और दोस्तों वीडियो से भाग जाते हैं। अगर दोस्तों कुछ बातों को नहीं बोला जाए तो उससे काम नहीं चलता है। दोस्तों, वीडियो में जो भी बातें बोली जाती है वो जरूरी बातें होती है। अदरवाइज मैं भी चाहूं, मेरे लिए भी सुविधाजनक होगा कि मैं थोड़ी बातों को बताऊं, थोड़ी बातों को छुपा लूं। उससे आप जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा, और अभी के समय जैसा रिलैक्सो के साथ हो रहा है, स्टॉक में गिरावट हो रही है, तो आप स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एक और पुरानी न्यूज को देखते हैं जिससे आइडिया आपको और भी क्लियर होगा, पिक्चर और भी साफ होती जाएगी। देखिए, सौरभ मुखर्जी के फंड ने
ला ओपाला और एबॉट इंडिया से एग्जिट लिया था और एंट्री किस स्टॉक में लिया था? आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में। न्यूज के डेट को देखें तो 25 अगस्त 2022 का है। अब चलिए हम लोग एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि जिस स्टॉक में इन्होंने एंट्री लिया उसका क्या हुआ और जिससे इन्होंने एग्जिट लिया उसका क्या हुआ। अब दोस्तों हम लोग एबॉट इंडिया के स्टॉक पर आ गए हैं और स्टॉक के प्राइस को देखें 19 अगस्त 2022 को तो आपको मिलेगा 18,820 रुपीज। अभी के समय स्टॉक का प्राइस कितना है? 21,850 रुपीज। तो आप देख सकते हैं स्टॉक 3,000 रुपीज वहां से ऊपर चले गया जहां पर सौरभ मुखर्जी ने स्टॉक को सेल किया था। अब दोस्तों हमने देख लिया कि एबॉट इंडिया को सौरभ मुखर्जी के फंड ने सेल किया था और एंट्री किस में लिया था? आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में। तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के स्टॉक पर आ गए हैं और 6 मंथ पहले देखें जब सौरभ मुखर्जी के फंड ने स्टॉक में एंट्री लिया था तो स्टॉक का प्राइस कितना था? आप देख सकते हैं 18 अगस्त को 1,326 रुपीज। अभी के समय स्टॉक का प्राइस कितना है? 1,590 रुपीज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एबॉट इंडिया को उन्होंने सेल किया, स्टॉक 3,000 रुपीज ऊपर है। उन्होंने आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में एंट्री लिया, स्टॉक अभी 200 रुपीज नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। तो अब दोस्तों इससे यह साबित नहीं होता है कि सौरभ मुखर्जी बहुत स्मार्ट नहीं है, बहुत बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं, बहुत जाना माना नाम है, लेकिन दोस्तों वो एक फंड मैनेजर है। उनको अपने इन्वेस्टर को संतुष्ट करना होता है और उनको अपने रेपुटेशन का भी ख्याल रखना होता है, अपने फंड का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो उनको मार्केट में प्रूव करना पड़ता है। लेकिन हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है हमें किसी को प्रूव नहीं करना है। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? रिटर्न के लिए, अपने पर्सनल वेल्थ क्रिएशन के लिए। हम किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम किसी और को देखकर काम भी नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे और किसी स्टॉक से एग्जिट भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों मार्केट में कितने भी बड़े इन्वेस्टर हों, कितने भी दिग्गज इन्वेस्टर हों, उनको कभी भी आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। दोस्तों ठीक है, मैं सौरभ मुखर्जी से भी सीखता हूं, रामदेव अग्रवाल जी से भी सीखता हूं, राकेश झुनझुनवाला जी से भी सीखता था। हर किसी से सीखना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग एक बार देखते हैं कि जिस सेक्टर में हम लोग इन्वेस्टेड हैं, रिलैक्सो फुटवेयर जिस सेक्टर में काम करती है, उसका ग्रोथ इंडिया में कैसा होने वाला है। उस सेक्टर में हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर कैसा है। तो अगर ग्लोबल फुटवेयर कंजम्पशन को देखें, यूएसए में 8.1 है, जापान में 6.4 है, जर्मनी में 5.8 है, ब्राजील में 4.3 है। दोस्तों ब्राजील भी एक डेवलपिंग नेशन है हमारी तरह। और दोस्तों अगर इंडिया में देखिएगा तो इंडिया में जो फुटवेयर कंजम्पशन है अभी के समय देखें तो मात्र 1.9 है, 2 से भी कम देखने को मिलता है। इवन चाइना का देखिए, चाइना भी एक डेवलपिंग नेशन है, 3.3 है और वर्ल्ड का भी अगर एवरेज देखिएगा तो आपको 3.2 है। तो हर लिहाज से इंडिया में फुटवेयर सेक्टर का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी भी इंडिया में जो फुटवेयर बिकता है वो ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिलोंग करता है। आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके बाइंग करेंगे, वैसे वैसे आपको इंडस्ट्री में शिफ्टिंग देखने को मिलेगा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देखें तो रिलैक्सो फुटवेयर आपको मार्केट की लीडर नजर आएगी। अब दोस्तों हम लोग रिलैक्सो फुटवेयर के कुछ पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी अच्छी है। मैं भी इन्वेस्टेड हूं, मैं स्टॉक को होल्ड कर रहा हूं और मैं तब तक होल्ड करूंगा दोस्तों जब तक कंपनी में किसी भी तरीका का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि जो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहने वाला है, फिर आपको नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि फुटवेयर सेक्टर का डिमांड कम हो जाएगा, फिर आपको नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि फुटवेयर का डिमांड भी होगा, रॉ मटेरियल का प्राइस भी गिरेगा, तो आप डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब दोस्तों अगर कंपनी के कैश रिजर्व को देखें, 1738 करोड़ का कैश रिजर्व कंपनी के पास है। तो कंपनी डेट फ्री है और कैश रिच कंपनी है। कंपनी का कैश फ्लो जबरदस्त है। अगर कंपनी को कैपेक्स करना होता है, कोई नया प्लांट लगाना होता है, तो कंपनी खुद के पैसे से कर लेती है,
कंपनी को लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, एक प्रूवन मैनेजमेंट है। कंपनी कई साल से अपने आप को प्रूव करते आई है। और देखिए लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, घटाया नहीं है दोस्तों। एफआईआई का भी स्टेक कम हुआ है, डीआईआई का स्टेक बढ़ चुका है, देख सकते हैं। और पब्लिक का स्टेक को देखें तो पब्लिक का स्टेक छोटा मोटा कम हुआ है, 18.68% से 18.34% हो चुका है। अब दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें कि आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए, देखिए दोस्तों अगर आपने सौरभ मुखर्जी को देखकर इन्वेस्टमेंट किया है, किसी फंड मैनेजर को देखकर इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस आने वाले समय में ग्रो करेगा, तो आप बिंदास कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आज ही भविष्यवाणी कर दे रहा हूं दोस्तों, स्टॉक में जब रिकवरी होगी हर किसी को यह कंपनी पसंद आने लगेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, हो सकता है 6 महीना तक रिकवर नहीं करे, हो सकता है 9 मंथ तक रिकवर नहीं करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक में रिकवरी भी नहीं होगी। दोस्तों जब रिकवरी होगी तो सीधा कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाएगा। अब दोस्तों किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार आपको रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। अभी जो सपोर्ट प्राइस है 800 रुपीज पर है, अगर 800 रुपीज को भी स्टॉक ब्रेक कर देती है तो स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है। वैसे 800 रुपीज का प्राइस मुझे बहुत सही लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप चाहें, आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में एडिंग कर सकते हैं। और अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वो चाहे तो रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं और एडिंग करने से पहले। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।